तर्जुमान पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कुंडी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, गुफ्तगू आगे बढ़ाने से पहले सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आपके हल्के में ऑन द डे ऑफ पोलिंग कैसा रहा निज़ाम? पोलिंग सही तरीके से हुई? आप मुतमिन नताइज से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पाकिस्तान में एक और इलेक्शन हुआ और बहुत से सवाल निशान इस इलेक्शन में भी हुए। हमारे कल और परसों सीसी की मीटिंग हुई। वहाँ पे हमारे कैंडिडेट्स और हमारे सीसी के मेंबरान थे और चारों सूबों से जो रिजर्वेशंस थी इलेक्शन के ऊपर, जो तहफ़्फ़ुज़ात थे, सब ने उनका जिक्र किया। बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात इलेक्शन के ऊपर भी थे। एक और ऐसा इलेक्शन जिस पे बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात और सवाल निशान उठे हुए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो इसके ऊपर एक जो अपने सबूत जमा कर रही है, उसमें हम वाइट पेपर भी इशू करेंगे। हम उसके ऊपर मीडिया से भी डिस्कशन करेंगे और बताएंगे कौम को, इस पूरी दुनिया को, कि किस तरीके से इलेक्शन में किस धांधली की गई, जिन जिन सीटों पे हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो सब करके इंशाअल्लाह ताला आपके साथ भी शेयर करेंगे। कोई ऐसा इलेक्शन नहीं है जिसपे आप कह सकते हैं बिल्कुल साफ शफाफ है। बहुत से सवाल निशान ये इलेक्शन फिर छोड़ते ही है। ठीक है कुंडी साहब, केपी के सीएम की बात की जाए तो आप कैसा देख रहे हैं उनको? जो नॉमिनेशन अभी आई है पीटीआई की जानिब से, मैं बहुत अच्छे तरीके से देख रहा हूँ, क्योंकि मेरे सूबे का है, मेरे इलाके का है, मेरे उसका है। लेकिन मेरा सवाल आपके तवज्जो से इस मुल्क के इदारों से भी है, इस रियासत से भी है, कि 9 मई के बाद हमें सवाल किया गया था, हमें सवाल नहीं बल्कि हमें बताया गया था कि 9 मई के दिन पाकिस्तान की रियासत पे हमला हुआ, पाकिस्तान के अमलाक पे, जिस तरीके से कोर कमांडर हाउस पे हमला हुआ और जीएचक्यू पे हमला हुआ, उसमें ये लोग मुलव्वस थे जो कि मुल्क दुश्मन ये काम नहीं कर सकते और इन लोगों ने किया है। और आज अगर वो उन्हीं लोगों में से कोई प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट बन जाए, कोई चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट बन जाए, कोई मिनिस्टर का कैंडिडेट बन जाए, तो वो माफ है। तो अगर माफ है, रियासत उनको माफ, देखिए नहीं, मेरा सवाल है, अगर रियासत माफ कर रही है उनको, तो फिर 9 मई तो फिर सबको माफ कर दे। फिर तो 9 मई नहीं हुआ। फिर आप और हम जो टीवी पे लगे रहे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे कि 9 में ये कुछ हुआ, जो हमें सबूत दिए गए थे, जो हमें बताया गया था। कुंडी साहब, केसेस तो तमाम पार्टीज पर बनते रहे हैं, तो इस तरह तो फिर कोई भी नहीं किसी भी कुर्सी पर बैठ तो सकता। मुझे आप बताएं कि एक शख्स एक्स-काउंटर और फौरन नमूदार भी हो जो सीएम कैंडिडेट बन जाए, तो फिर ये मुल्क तो नहीं है, ये मजाक है। ऐसा ही है। फिर तो अदर साइड ऑफ द स्टोरी, इसका एक काउंटर आर्गुमेंट दिया जाता है, लोग 9 मई से भी खुदा ना करे फिर लोग 9 मई से भी ज्यादा खतरनाक वाकयात करेंगे और उनको माफ कर दिया जाएगा कि वो सीएम। आपकी ये बात दुरुस्त है कि 9 मई जिन लोगों ने किया, जो मुलव्विस हैं, उनको वाकई कटहरे में लेके आना चाहिए और केसेस चल भी रहे हैं। यकीनन कानून पे भरोसा रखना चाहिए, वो अपना रास्ता खुद बनाएगा। जो अदर साइड ऑफ द आर्गुमेंट है, वो ये कहा जा रहा है जी कि चूंकि अवाम ने वोट दिया है, अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं, तो फिर पार्टी की मर्जी के वो इलेक्ट होकर आए हैं, तो जो मर्जी ओहदा दें उन्हें। बिल्कुल, पार्टी की मर्जी है, उनको प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बना सकते हैं, इसमें कोई दो राय साहब, नहीं है। ये बात आप छोड़े, हम पीपल्स पार्टी की बात कर लेते हैं। अगर अवाम पाकिस्तान के ऐसे लोगों को वोट दे जिस पे रियासत कहे कि वो हमारे मुल्जिम हैं, तो फिर रियासत उनको माफ कर देगी। तो ये पहले, चलो ये तो तारीख लिखी जाएगी। कुंडी साहब, पीपल्स पार्टी ने 2 दिन लिए सोच विचार करने के लिए वफाक में हुकूमत पर। उसके बाद फिर नून लीग की हिमायत में ऐलान कर दिया कि ठीक है, नून लीग बना ले, लेकिन हम शामिल नहीं होंगे किसी भी वजारत में, हम अपोजिशन में बैठेंगे। इसकी क्या वजह? देखिए, कल और परसों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बड़ी डिटेल सीसी की मीटिंग हुई, जिसमें तमाम मेंबरान से जो है वो राय ली गई और इलेक्शन के हवाले से भी हुई, जिसमें इलेक्शन पे जो हमारे मेंबरान के तहफ़्फ़ुज़ात थे उन्होंने वो भी बयान किया, जिस तरीके से इलेक्शन गुजरे वो भी बताया। और फिर हमने कहा कि हमें किससे इत्तेहाद करना चाहिए। हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं थी। पीटीआई किसी के साथ बात नहीं करना चाहती थी, वो अपने पोलिटिकल पार्टी शायद नहीं समझती। और वो लेकिन बिलावल भुट्टो तो पहले कहते रहे इलेक्शन से कि नून लीग के साथ तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। देखिए, आप मुझे बताएं, हमारे पास ऑप्शन क्या थी? अगर आपके शहर में एक डॉक्टर हो और आप बीमार हो तो आप इसके पास जाएंगी, डॉक्टर के पास भी जाएंगी ना। और एक ही डॉक्टर हो तो फिर आप किसी और डॉक्टर के पास जा सकती हैं? नहीं जा सकती हैं। लिहाजा पीटीआई किसी के साथ बातचीत नहीं कर रही थी, ऑप्शन सिर्फ PMLN बची थी। और बहुत से हमें जो है उस खदशात के बावजूद भी हमारे सीसी मेजॉरिटी जो है इसके खिलाफ थी। लेकिन या तो हम दोबारा पाकिस्तान में इलेक्शन की तरफ जाते, अगर हम अपोजिशन में बैठते हैं तो पाकिस्तान इलेक्शन की तरफ जाएगा। क्या ये मुल्क इलेक्शन का मुतामिल हो सकता है? इलेक्शन लड़ना इतना आसान बात नहीं होता। जिस तरीके से लोगों में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन थी, लोग शहीद हुए, जिस तरीके से हमले हुए, जिस तरह से जो कुछ हुआ, और फिर इकोनॉमिकल ये कहा जा रहा है कि नून लीग का वज़ीर आज़म एक्सेप्ट करने पर, उनको सपोर्ट में लाने पर कोई डील डन हुई है। वो डील क्या है?
कोई डील डन नहीं हुई। हमने PMLN के प्राइम मिनिस्टर को हम सपोर्ट कर रहे हैं, हम काबीना का हिस्सा नहीं बनेंगे, हम हुकूमती बेंच से बैठेंगे, क्यों नहीं हम बनेंगे? तनकीद बर इस्लाह करेंगे। देखें, हमारा जो 16 महीने का एक तजर्बा रहा है वो कोई अच्छा तजर्बा नहीं रहा। जी हाँ। सही। हमारे बहुत से मेजॉरिटी मेंबरान ने उसकी मुखालफत की थी, लिहाजा इसलिए हम कैबिनेट का हिस्सा नहीं बन रहे हैं, हम सिर्फ उनको सपोर्ट करेंगे। कुंडी साहब, इतना हाँ, सेफ प्ले करके अगर कोई नतीजा निकलेगा पीपल्स पार्टी के लिए? आपके फैसले यकीनन आप बेहतर जानते हैं, आपकी क़यादत बेहतर जानती है। पीडीएम के साथ जब कोलिशन बनी तो पीडीएम का हिस्सा नहीं है लेकिन साथ दे रहे हैं, अभी जो हुकूमत है इसका हिस्सा नहीं है लेकिन साथ दे रहे हैं, ताकि जिम्मेदारी ना आए बाद में। नहीं, इसलिए हम साथ दे रहे हैं कि हमारे पास और ऑप्शन नहीं बची। अगर हम या इलेक्शन में जाएंगे या हम इनका साथ देंगे। पाकिस्तान इस वक्त दूसरे इलेक्शन का फौरन मुतामिल नहीं हो सकता, इसलिए हम साथ दे रहे हैं और हम तनकीद बर इस्लाह करेंगे, उनके अच्छे इश्यूज को हम सपोर्ट करेंगे, मुल्क की मफाद में तो आपको लगता है या कि तमाम कौम के इश्यूज मफाद अच्छे में ही जो होंगे? बिल्स होंगे उनको सपोर्ट कर। नहीं, तमाम अच्छे इशू नहीं होंगे। जहाँ पर हमें तनकीद करनी है हम बिल्कुल तनकीद बर इस्लाह भी करेंगे। हम कोई तनकीद नहीं करेंगे, तनकीद बर इस्लाह करेंगे। कुंडी 16 साहब, महीने का हुकूमत का हमारा हिस्सा नहीं तजर्बा बनना अच्छा चाहती नहीं रहा। पीपल्स आप लोगों ने- पार्टी, कंफ्यूजन है नहीं, थोड़ी सी नहीं, कंफ्यूजन लग रहा है। आपने नहीं, आपने 16 महीने जो हमारे ऊपर तनकीद की, उसके बाद इलेक्शन ट्रांसमिशंस में इलेक्शन के दौरान भी आपने हमारे 16 महीने पे जो तनकीद की, बिल्कुल। और क्या आपने कहा कि जो पीडीएम की हुकूमत ने ये किया और ऐसे हुआ, और फिर आप कहते हैं PDM 2 बनने जा रही है, तो वो तासुर आपको खत्म किया। हम बिल्कुल फैक्ट्स हुकूमत को फैक्ट्स सपोर्ट की करेंगे, बुनियाद लेकिन हम पर इसी के तनकीद की जाती है ना, फैक्ट्स जो नजर आ रहे थे उस पर तनकीद की गई। देखिए हमारी ख्वाहिश थी कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब वज़ीर आज़म बने। हमने एक मंशूर लेके गए, उस मंशूर पे अमल दरामद उस वक्त हो सकता है जब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब वज़ीर आज़म हो। हम इत्तेहादी हुकूमत के हिस्सा उस मंशूर पे अमल दरामद शायद ना हो, लिहाजा इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फैसला किया है कि हम इंतजार कर लेंगे। हम बिल्कुल अपनी ठीक पार्टी है। की कुंडी मजबूती साहब, के लिए हिमायत पार्टी की गई, चारों सूबों में अपनी कैबिनेट में नहीं बैठना चाहते, आईनी ओहदा क्यों लेना चाहते हैं, ये कंफ्यूजन है, ये क्लियर कर दें। देखिए, हम प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट पे फाइट नहीं करेंगे। हम प्रेसिडेंट के लिए, स्पीकर के लिए, चेयरमैन सेनेट के लिए हम फाइट करेंगे और हम इस उम्मीद से होंगे कि इत्तेहादी जमातें हमें सपोर्ट करेंगी। हमारा सबसे पहला टारगेट जो होगा वो बलूचिस्तान की चीफ मिनिस्टरशिप होगी। अगर हम पंजाब में PMLN को चीफ मिनिस्टर के लिए सपोर्ट कर रहे हैं तो हम ये उम्मीद करते हैं कि ये इत्तेहादी जमातें तो क्या ये सारी सिचुएशन में मुल्क की मैशत बेहतर होती हुई दिखाई दे रही है आपको? देखें, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म होंगे, हम उनके साथ बिल्कुल काम करेंगे। उनको चाहिए कि वो एक अच्छी टीम लेकर आए, मईशत को बेहतरी की तरफ लेके जाएं, इस मुल्क को एक इकोनॉमिकल क्राइसिस से निकालें, दहशतगर्दी का शिकार ये मुल्क है उसको इस चीज़ से निकालें। एक मुश्किल टास्क है, अगर वो अच्छा परफॉर्म करते हैं तो इस मुल्क को निकाल लेंगे। कुंडी तो साहब, मैं उम्मीद करता हूँ कि अच्छा परफॉर्म करेंगे। कुंडी साहब, जाते जाते ये भी बताइएगा कि सिंध असेंबली में, सिंध प्रोविंस में आपके CM के लिए कौन नॉमिनेटेड हैं, कौन आ रहे हैं बतौर CM, और बलूचिस्तान में कौन है? देखें, इस पे मशावरत जारी है और बहुत जल्द पार्टी लीडरशिप और हम बैठकर जो है एक फैसला करने जा रहे हैं। तो और फेवरेट बहुत नाम ही बता दें, नाम बता दें। सिंध में जो भी जितने भी MPs हैं सारे हमारे कैंडिडेट चीफ मिनिस्टर ये ऐसे तो नहीं होता ना कुंडी साहब। और बलूचिस्तान का नाम भी इंशाल्लाह आपके साथ बहुत शेयर कर देंगे। अच्छा, ठीक, चलिए ठीक। कुंडी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया और पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ हमारे सामने रखा, हमारे नाज़रीन के सामने रखा। तो जी, मौजूदा सूरत हाल को अगर देखें तो पीपल्स पार्टी, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सेफ प्ले कर रहे हैं, और देखें अब ये सूरत साइड पर रहकर रहना हाँ, चाहते हैं ये ताकि वो जितना भी किस मलबा करवट गिरे बैठता है तो आने वाला वो वक्त नून बताएगा। लीग पर गिरे, मलबा ये सा। तो लेट्स सी कि ये सिचुएशन अब किस तरह से अनफोल्ड होती है। बहरहाल लेकिन एक बात अजीम, नून लीग ने भी कुछ सोच समझ के इतना बड़ा फैसला किया होगा और वजारत ली होगी, क्योंकि उनकी जानिब से भी कहा गया था कि बिलावल भुट्टो को वजारत दें। अभी तो वैसे क्लियर कट कोई सिचुएशन उस तरह से क्लियर मतलब अनाउंसमेंट नहीं हो पाई लेकिन है। दिख अभी तो रही है हाँ, ना, एक तस्वीर तो बिल्कुल, बन गई है। एक पावर शेयरिंग फार्मूला है जो सामने आया, ये तो आने वाले वक्त बताएंगे, आने वाले दिन क्या बताएगा होगा। कि जी क्या सूरत हाल है, किस तरह से ये मामला तय होते हैं।